हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2024 में जो यूथ के लिए क्या है। यानी कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर जो फर्स्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कितना एलोकेट किया गया है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। तो मैं आपको इन एंड आउट सभी कुछ बताऊंगा। कैसे आप लोन जो है, अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो तो आप कितना आपको लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हाईलाइट से। तो देखो, इस बजट में टोटल 2 लाख करोड़ का ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिससे कि ये जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि इसका बेनिफिट होगा 5 ईयर में 4.1 करोड़ यूथ को। ठीक है, तो ये काफी बड़ा नंबर है। 5 साल में इनका टारगेट है कि इस बजट के एलोकेशन से 4.1 करोड़ जो यूथ है वो डायरेक्टली बेनिफिट हो। ठीक है, और कितना एलोकेट किया गया है तो 1.48 लाख करोड़, 1.48 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके। अब बात आती है कि गवर्नमेंट अचानक इतना फोकस यानी 1.48 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर पे क्यों करने लगी। तो इसको समझना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है उसमें, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसमें ये निकल के आया कि जो जितने भी इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से केवल 51% जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल है। एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयबल मतलब कि 51% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी दी जा सके, उनमें कुछ ऐसे स्किल हैं कि वो कुछ काम कर पाए। तो ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, वो है टोटल 51%। ऐसे ही आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1 in 2 ग्रेड्स नॉट रेयरली एम्प्लॉयबल स्टेट फ्रॉम कॉलेज, यानी कि दो में से एक ऐसा मतलब ग्रेजुएट लड़का है जो डायरेक्टली उसको क्या नहीं कर सकते हो, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो या वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नंबर ये शो करता है कि अगर 100% अगर लड़के क्या कर रहे हैं, किसी कॉलेज से निकल रहे हैं, तो 51% जो है वही केवल एम्प्लॉयबल है, 49% को नौकरी नहीं दी जा सकती। तो ये सब जो इशू जो रेज हो रहा था, इन सब के चक्कर में क्या किया गया कि 4.1 करोड़ यूथ को मतलब टारगेट करते हुए 1.48 लाख करोड़ का क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेक्टर पे। और क्या मुद्दा था, अभी आपने इलेक्शन देखा, तो चुनाव का असली मुद्दा है बेरोजगारी, वाराणसी की जनता से जारी। यानी कि टोटल पूरा जो चुनावी मामला रहा वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे डिपेंड रहा, यानी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव माह बेरोजगारी का करंट है। ऐसे ही आप यहाँ पे ओपिनियन पोल देख सकते हो कि यहाँ पे बात हो रही थी कि जो जनता है, बेरोजगारी या महंगाई क्या है जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। ये जो ओपिनियन पोल हुआ था एपी न्यूज के द्वारा, इसमें बेरोजगारी को लेकर 32% वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भारत में, जो भारत का जो करंट इलेक्शन चल रहा था, जो पिछला इलेक्शन जो चला, उसमें कितना बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने क्या बोला, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी या अंबानी की शादी, एक झटके से गरीबी को मिटा देंगे, हर महीने 85 रुपए खटाखट खटाखट आता रहेगा। यह अनूपगढ़ की सभा में राहुल गांधी ने बोला। तो आप देख सकते हो कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बना था इस इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं जो मोदी गवर्नमेंट है उसको भी लगा कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, हम इतना शो नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इतने लोग हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया या फिर इतने लोग एम्प्लॉयबल हैं। ये जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है, अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है कि 51% जो ग्रेजुएट्स हैं वो केवल एम्प्लॉयबल है। तो इन सबको देखते हुए 1.48 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अब देखो इसमें क्या बात की गई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है, जो फर्स्ट जो पैकेज आ रहा है वो है बूस्ट टू स्किलिंग, यानी कि स्किल को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसमें जो आईटीआई है, आप आईटीआई का नाम सुने होंगे, स्किलिंग प्रोग्राम एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई को क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, कितने आईटीआई को, 1000 ITIs टू बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट इन 5 years, यानी कि 5 साल में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। फोकस ऑन आउटकम एंड क्वालिटी इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एंड इंडस्ट्री। अब इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे जो आईटीआई है इनको अपग्रेड करने के बाद जो बच्चे हैं, कितने बच्चे इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जो कोलैबोरेशन है वो स्टेट्स और इंडस्ट्री डायरेक्टली करेगा इन इंस्टीट्यूट, इन आईटीआई कॉलेज से, जिससे कि क्या होगा कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे जो अभी न्यूज़ आ रही है कि एम्प्लॉयबल ही नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 51% ऐसे बच्चे हैं जो केवल एम्प्लॉयबल है, और 49% जो रिमेनिंग है वो क्या है, उनको नौकरी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें कुछ स्किल ही नहीं है।
तो इसमें क्या होगा कि इनका जो आईटीआई है अगर इसको इंडस्ट्री से लिंक कर देंगे तो उनको पता होगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, यानी कि वो अपने मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो उनके पास ऐसा स्किल होगा जिससे कि उनको इंडस्ट्री क्या कर सकती है, डायरेक्टली हायर कर सकती है। तो 1000 आईटीआई को क्या किया करने वाली है, 1000 आईटीआई कॉलेज को अपग्रेड करने की बात चल रही है इस प्रोग्राम में। दूसरा क्या है, इसी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग वाले सेक्टर में इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कि अब देखो होता क्या है, जितने भी अच्छे कॉलेजेस मानते हो आप, जैसे आईआईटी मान लो आप, आईआईटी कॉलेज आप मानते हो कि अच्छा प्लेसमेंट वगैरह देता है, आईएम कॉलेज होते हैं, और जो दूसरे आपके बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया और जो एनआईटी कॉलेज हो गए, वो क्या डिफरेंट करते हैं, वो ये डिफरेंट करते हैं कि जो उनका करंट कोर्स होता है उसमें कुछ ना कुछ मैंडेटरी पार्ट होता है कि बच्चों को क्या करना होता है, इंटर्नशिप करना होता है। अब देखो इंटर्नशिप मतलब क्या हुआ, जैसे कॉलेज में क्या होता है, थ्योरी थ्योरी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि थ्योरी से कुछ नहीं होता है। थ्योरी के साथ साथ जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो लाइव प्रोजेक्ट्स है, उनका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होना यूथ से जरूरी है, स्टूडेंट से होना जरूरी है। इसके लिए जो टॉप प्रीमियम कॉलेजेस है वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं अच्छे अच्छे कंपनी में अपने बच्चों को। तो यही देखते हुए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें यूथ को इंटर्नशिप कराने के लिए भेजेगी। 1 करोड़ यूथ टू बी स्किल्ड बाय इंडिया टॉप कंपनीज इन 5 ईयर। और साथ में साथ ये क्या करी, 1 करोड़ को तो इंटर्नशिप पे भेजेगी, लेकिन वो फ्री में नहीं होगा। ये क्या कर रहा है, 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस ऑफ 5000, यानी कि 5000 रुपए क्या दिए जाएंगे आपको, स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे 12 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप के थ्रू। ठीक है, अब इसके उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि देखो क्या है। अब देखो इंटर्नशिप की बात हो रही है, तो इंटर्नशिप आपको कितने टॉप कंपनीज में दी जाएगी, तो जो भारत के टॉप 500 कंपनीज है वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और आप जब जाके वहां पे कंपनी में काम करोगे, इंटर्नशिप करोगे, तो वहां पे कुछ आपको अलाउंस की भी जरूरत होगी, आपका जो बेसिक नीड है वो कैसे फुलफिल होगा। तो इसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो 5000 पर मंथ का इंटर्नशिप अलाउंस दे रही है, आप इसको बोल सकते हो कि स्टाइपेंड दे रही है। ठीक है, और साथ ही साथ 5 हर महीने तो दे रही है, लेकिन वन टाइम असिस्टेंस के रूप में आपको 6000 रुपये भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि जो इंटर्नशिप कितना मतलब एक क्रूशियल रोल पे करता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। अगर वो कोई बच्चा इंटर्नशिप करता है तो उसको जॉब मिलने के जो चांसेस होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो फोकस है कि कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाए, तो गवर्नमेंट भी समझ रही है कि इंटर्नशिप का कितना रोल है। अब आप समझ सकते हो कि जो टॉप जो कॉलेजेस है जैसे आईआईटीज वगैरह, आईएम वगैरह का नाम मैंने लिया, अब क्या हुआ, इनके जैसा ही आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा 500 टॉप कंपनीज में। लेकिन इसके कुछ एलिजिबिलिटी है। अब से मैंने बताया कि टॉप आईआईटी कॉलेज हो गए, आईएम कॉलेज हो गए, एनआईटी कॉलेज वगैरह हो गए, इनमें तो लोगों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसमें क्या किया गया कि उन्हीं बच्चों को इसमें मतलब इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आईआईटी में ना पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आईआईटी वालों को तो अच्छा अवसर पहले ही मिल रहा है, इनको क्यों बेनिफिट दिया जाए। जो टॉप आईएम कॉलेज में मिल रहा है इनको ये सारे सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप का जो अपॉर्चुनिटी है उनको नहीं मिलेगा। जो इस प्रोग्राम के थ्रू जो 5000 मंथ का अलाउंस मिल रहा है वो सब आपको जो टॉप अच्छे कॉलेजेस से बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप आईआईटी से, आईएम से, उनको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब आईटीआई वाले में बात कर लेते हैं, कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कैसे ये क्या करेंगे। तो देखो जो स्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की बात चल रही है, उसमें क्या होगा, टोटल 60,000 करोड़ का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30,000 करोड़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी 20,000 करोड़ देगी। वैसे जो इंडस्ट्री है, जो सीएसआर फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके फंड आता है, उससे जो इंडस्ट्री होगी वो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो 60,000 करोड़ जब आईटीआई में जब इन्वेस्ट में होगा, किस में इन्वेस्ट में होगा, आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा, उनके कोर्स को रिडिजाइन किया जाएगा, नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे 20 लाख यूथ जो होंगे वो इससे बेनिफिट पाएंगे। कितने, 20 लाख बच्चे क्या होंगे 5 साल में इससे बेनिफिटेड हो गए। ठीक है, स्किलिंग प्रोग्राम आईटीआई कॉलेज को अपग्रेड करने से। तो ये तो हो गया स्किलिंग प्रोग्राम। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके। अभी आपने इंटर्नशिप के बारे में जान लिया कि कितने बच्चों को कितना वो मिलने वाला है।
ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन था कि मतलब पहले तो लोगों को ये बताया जाए कि आप एम्प्लॉयमेंट मतलब कैसे आप एम्प्लॉयबल हो सकते हो, आपके अंदर स्किल कैसे जनरेट किया जाएगा, जैसे ये हो गया इंटर्नशिप। अब उन बच्चों की बात हो रही है जो इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, यानी कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में है। तो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट ये भी होता है कि बच्चों को कुछ आता नहीं है, इंडस्ट्री रखना नहीं चाहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक स्कीम लाया है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। क्या है ये फर्स्ट टाइमर्स स्कीम? डायरेक्ट बेनिफिटेड ट्रांसफर फॉर 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ। अगर कोई एम्प्लॉई है जो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, नौकरी देखने जा रहा है और वो रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में, यानी कि वो ईपीएफओ में अगर रजिस्टर्ड है, तो उसको 15,000 तक क्या मिलेगा, 15,000 रुपए तक गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पहले मंथ की सैलरी उसको ट्रांसफर करेगी, वो भी डायरेक्ट उसके अकाउंट पे। कितने इंस्टॉलमेंट में? तो ये आपके 3 इंस्टॉलमेंट में आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया मतलब किसके लिए, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है वो जॉब करने जा रहा है, तो उसको 1 महीने की सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। दूसरा क्या है इस स्कीम में, जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग वाले में जो 3 जो स्कीम्स हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव में, इसमें सेक्शन स्कीम बी है, उसमें क्या करता है, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो ये तो हो गया कि मतलब फर्स्ट टाइमर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे जॉब को और बढ़ाया जाए। आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग पे कितना पे करेंट की गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जैसे मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम हो गया, तो कहीं ना कहीं भारत को भी समझ में आ गया है कि अगर आपको ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी आपके देश में होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला है कि इंसेंटिव दिया जाएगा डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यानी कि जो नियोक्ता है और जो नौकरी करने जा रहा है, उन दोनों को डायरेक्टली इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? एज पर देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 4 साल की जो एम्प्लॉयमेंट वाला फर्स्ट 4 ईयर होगा, उसमें ईपीएफओ में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बारे में और हम डिटेल जानेंगे अगले स्लाइड में। अब देखो स्कीम सी क्या कहते हैं। स्कीम सी में ये बात हो रही है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो नौकरी देने वाला है उसको भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए, तभी तो वो किसी और को नौकरी देगा, उसका भी कुछ पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया हुआ है कि अगर कोई बंदा यानी कोई एम्प्लॉयर किसी एक व्यक्ति को भी जोड़ता है, यानी कि अगर वो नए एक व्यक्ति को एम्प्लॉय करता है यानी कि नौकरी देता है, तो उसको 2 साल के लिए क्या मिलेगा, 3,000 पर मंथ का रीइंबर्समेंट मिलेगा एम्प्लॉयर को। कहाँ पे? ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए कितना मिलने वाला है, 3,000 पर मंथ। इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, स्कीम बी की बात करते हैं। स्कीम बी में हो रहा है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, जॉब को क्रिएट करने के लिए क्या की गई है, ये स्कीम लाई गई है, जिसमें बात कही गई है कि जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट जो आपके आपके जो कंपनीज हैं उनको, फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज फॉर 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए क्या होगा, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 30 लाख न्यू जॉब क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू। अब देखो कितना होने वाला है, तो इसमें बात की गई है कि अप टू 24% सैलरी यानी कि 6,000, ये क्या होगा, 2 साल के लिए आपको दिया जाएगा। ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट क्या करेगा गवर्नमेंट। देखो 4 साल की बात हो रही है, तो पहले 2 साल के लिए क्या होगा, 24% की बात की गई है। जो थर्ड ईयर होगा उसमें कितने परसेंट की बात हो रही है, 16% की बात हो रही है। और फिर जो लास्ट ईयर होगा उसमें 8% की बात होगी, यानी कि 8% जो अप टू सैलरी है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपका गवर्नमेंट आपके ईपीएफओ में। ठीक है, ईपीएफओ अकाउंट पे। तो ये हो गया जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगा कि लोग और क्या करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोगों को नौकरी मिलेगी, जिससे कि 30 लाख न्यू जॉब क्रिएट होंगे। और जब 30 लाख नए जब जॉब क्रिएट होंगी, तो गवर्नमेंट ये फ्लैक्स कर सकती है कि हमने 30 लाख नए लोगों को नौकरी दी, जिससे कि जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं शांत होगा। ठीक है, वो ये बता सकते हैं कि नहीं, हमने भी रोजगार को लेके काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो पूरा का पूरा जो फोकस होने वाला है वो इसी को लेके है। स्कीम सी की बात करें, देखो स्कीम सी में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर कोई नए बंदे को रखता है जॉब में, तो उसको क्या होगा के लिए देन 2 साल क्या मिलेगा उसको, 3,000 पर मंथ रुपए मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 50 लाख न्यू जॉब क्रिएट होंगे, 50 लाख इससे क्या होगा, नए नौकरियां मतलब क्रिएट होगी। अब देखो इसका क्या है, ईपीएफओ वाला क्या फंडा दिख रहा है। तो देखो सबसे समझो कि अगर किसी मतलब पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसका सैलरी 15,000 है। ठीक है,
कि एक परसेंटेज डिसाइड होता है कि उतना अमाउंट जो होगा, सपोज करो 10%, यानी कि 1500 रुपये आपका जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है और इसके ये ईपीएफओ अकाउंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईपीएफओ अकाउंट में। तो रूल ये कहता है कि जितना सैलरी आपके एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है और ईपीएफओ में जा रहा है, उतना ही क्या करेगा, उतना ही जो कंपनी है वो भी बियर करेगा कॉस्ट, और दोनों को ऐड करके ये कहाँ जाएगा? ईपीएफओ अकाउंट में जाएगा। तो टोटल 3000 इसका सेव हो रहा है इसमें ईपीएफओ अकाउंट में। ठीक है, इतना 3000 रुपये। अब इसमें समझने वाली बात है कि 15,000 तो सैलरी दे रहा था कंपनी, फिर साथ ही साथ जो 1500 रुपये एक्स्ट्रा है उसको भी देना पड़ रहा है ईपीएफओ अकाउंट में। किसको? आपको, कंपनी को। तो इसे आप देख सकते हो कि ये टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 16,500। अब ये जो कॉस्ट है 1500, इसको बचाने के लिए क्या करेगा जो कंपनी है, वो क्या करता है कि परमानेंट कोई मतलब एम्प्लॉय को अपने यहाँ नहीं रखता है कंपनी में। वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या करता है, किसी को हायर करता है, जिससे वो क्या करता है, ये जो 1500 रुपीज है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे जो ईपीएफओ में इन्वेस्ट होने जा रहा था, वो सेव करता है। अब गवर्नमेंट को ये पता है कि जब वो ईपीएफओ में ये डेटा आएगा नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतने लोगों को नौकरी मिली है या इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो इससे इन्होंने निजात पाने के लिए क्या किया कि ये जो मुद्दा आ रहा है कि 1500 रुपए के चक्कर में, यानी कि कुछ अमाउंट के चक्कर में, वो क्या कर रहे हैं लोग, वो डायरेक्टली मतलब लोगों को परमानेंट जॉब नहीं दे रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखो, जो तुम 1500 की बात कर रहे थे, इसको बचाने के चक्कर में तुम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी से नौकरी ले रहे थे, परमानेंट जॉब नहीं रख रहे थे। इसमें इन्होंने कहा कि देखो, मैं क्या करूंगा, 2 साल के लिए हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए मैं तुम्हें कितना दूंगा? 3000 रुपए दूंगा। यानी कि जो 1500 रुपये पहले उसका खर्च हो रहा था उसके चक्कर में वो नहीं कर रहा था, अब क्या करे, गवर्नमेंट ही डायरेक्टली दे देगी कि लो, प्राइवेट वाले जो कंपनी है वो 3000 मुझसे लो, लेकिन तुम कोई ना कोई एडिशनल एम्प्लॉय रखो, जिससे कि क्या करूं मैं, आपकी ईपीएफओ में मैं भी आपको कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ये पूरा एम्प्लॉय इंसेंटिव वाला प्रोसेस है। अब इससे गवर्नमेंट से क्या होगा, ये गवर्नमेंट कह रही है कि इससे 50 लाख जो है नए जॉब क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी को भी एक्स्ट्रा जो बेयर है, वो जो आपका अमाउंट है वो सहना नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको दे रही है। तो इससे जो आपका प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने की कोशिश करेगा, परमानेंट रोल पे वो क्या करेगा, अपनी कंपनी में रखेगा। तो ये पूरा एम्प्लॉयर इंसेंटिव हो गया पूरा का पूरा मामला। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला जो सेक्शन है वो है वुमेन एंड स्टूडेंट्स को लेके, यानी जो महिलाएं हैं और छात्र हैं उनके लिए क्या है। तो इसमें बात हो रही है वुमेन्स के लिए कि जहाँ पे मतलब औरतें काम कर रही हैं वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल्स बनाया जाए, जैसे कि उनको मतलब रहने की कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई कंपनी है तो वो वुमेन्स हॉस्टल भी उसके साथ क्या करे, सेटअप करें। क्रैचेस बनाए, जिससे कि जैसे कोई बच्चे, कोई महिला के बच्चे हैं, तो उनको मतलब पालन घर बोल सकते हो, पालना घर बोल सकते हो, जहाँ पे बच्चों को रखा जा सके, जिससे कि जो वुमेन है वो फ्रीली काम कर सके। ठीक है, इन इन कोलेबरेशन विद इंडस्ट्री के साथ मिलकर हॉस्टल एंड क्रेजेस की मतलब सेट करने की व्यवस्था की जाएगी। ये बात की गई इस बजट में। अब लोन्स की बात करें तो जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है इसको रिवाइज किया गया है, और अब कितना लोन मिलेगा, अब मिलेगा 7.5 लाख तक। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेड टू हैव 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। कितने बच्चों को हर साल? 25,000 बच्चों को। बड़ा एक एडवांटेज होगा बच्चों के लिए कि जो अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो इतना लोन ले सकते हैं। अब जो आ रहा है हायर एजुकेशन के लिए, कि ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, यानी केवल अंदर भारत में अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है और उसको मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ई बाउचर के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, 10 लाख का लोन देगी। कितना देगी? 10 लाख का लोन। हर साल कितने बच्चों को? 1 लाख स्टूडेंट्स को ये लोन मिलने वाला है फॉर एनुअल इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ 3% ऑफ लोन अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अब सपोज करो कि कोई बच्चा है वो 10 लाख का लोन ले रहा है। कितने लाख का लोन ले रहा है? 10 लाख का लोन ले रहा है वो। ठीक है, 10 लाख का जब लोन लेगा तो उस पर कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट पे करना होगा आपको, बैंक को। तो सपोज करो कि वो 8% लोन पे क्या कर रहा है, वो 10 लाख रुपए लिया, यानी कि जो एनुअली जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट रेट होगा मतलब 8% के हिसाब से, उसको 80,000 क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, लेकिन इस स्कीम के थ्रू अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट, की 10 लाख का तो लोन देगा, साथ ही साथ जो 3% का जो अमाउंट है, यानी कि 10 लाख का आपने अगर लोन लिया तो 3% इसका कितना होगा,
ये होगा 30,000। तो 30,000 क्या करना होगा, जो आपको पहले 80,000 पे करना था, अब उसमें से 30%, 3% माइनस कर दो, यानी 30,000 माइनस कर दो। तो टोटल आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो कितना पे करना होगा, 50,000 पे करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा स्कीम का ये है कि आपको 10 लाख का हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए आपको गवर्नमेंट लोन देगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो कि चक्कर क्या चल रहा है, क्यों मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होने की बात चल रही है, क्यों मतलब महिलाओं के लिए अलग हॉस्टल की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बजट 2024 अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग फीमेल्स इज हायर देन मेल्स, यानी कि महिलाओं में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, हॉस्टल वगैरह नहीं मिल पाते। अगर कोई बाहर कोई वोमेन जा रही है काम करने के लिए, तो उसके एक बड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है कि वो कहाँ रहेगी, अगर उसके साथ कोई बच्चा है उसका, तो उसको कैसे उसका वो होगा, भरण पोषण होगा। तो इन सब के बारे में बात हो रही है इसमें। और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ से देख सकते हो, इंडिया हैज़ 18.3% अनपेड वर्कर्स, 57.3% ऑफ टोटल वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सब कारणों के लिए ये जो पूरा स्कीम है वो डिज़ाइन किया गया है। और इस स्कीम में, यानी कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग में 1.48 लाख करोड़ का क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट करने वाली है गवर्नमेंट, जिससे कि 4.1 करोड़ जो यूथ है वो 5 साल में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इनका। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी बजट पे ये स्कीम आया है वो आपको समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आने वाले 5 सालों में दिखेगा, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है कि कैसे डायरेक्टली मतलब बेनिफिट मिले। चाहे वो इंटर्नशिप वाली बात हो, जैसे बात की जा रही है कि मतलब जो 1 करोड़ यूथ है उसको स्किल करने के लिए टॉप कंपनीज में जो इंटर्नशिप की बात चल रही है, ये डायरेक्टली बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा गवर्नमेंट करने में सक्षम होती है तो इसका बिग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एम्प्लॉयमेंट पे। जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो वो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं भारत में कम होगा। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।